द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही हमारा जीवन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और उसकी इच्छा से जान सकते हैं। किंतु बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। क्या कारण है कि वे प्रार्थना नहीं करते? इसी विषय पर आज हम वचन सुनने जा रहे हैं। कृपया अंत तक इस मैसेज को सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे जीवन का एक आधार है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारा जीवन मरा हुआ है। मेरे प्रियो, और इसलिए आइए अब हम जानते हैं हम प्रार्थना कैसे करें और किस तरह की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करता है। अक्सर हमारा सोच ऐसा रहता है कि परमेश्वर इतना दयालु और कृपालु परमेश्वर है कि वह किसी की भी प्रार्थना को सुनता है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, कृपालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम अधिकाधिक प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर के पास भी एक शर्त है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 31 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई उसका भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल यदि हम गहराई के साथ हम पढ़ें ध्यानपूर्वक तो हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए कुछ शर्तें हमारे सामने रखी हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ते हैं और अधिक हम परमेश्वर के निकटता में हम बढ़ते चले जाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं और हम सिद्ध होते चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हमारी सारी समस्याओं को परमेश्वर के पास हम प्रार्थना के द्वारा ही हम ला सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को हम पा सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है वो परमेश्वर से अब तक दूर है। हालेलुया। इसलिए आइए हम देखते हैं इस वक्त कि कौन ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट डालती हैं। हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट डालने वाला स्वयं हमारा पाप है। और यदि हम अपने जीवन में पाप को जगह देंगे, परमेश्वर से हम कटे हुए हैं, उससे दूर हैं। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि पाप और बुराई, अपराध और अधर्म, अशुद्धता की ओर वह दृष्टि नहीं कर सकता है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पाप और बुराई के बीच में रह नहीं सकता, क्योंकि वह पवित्र है। इसलिए उसने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह के पुस्तक 59 अध्याय उसका 1 और 2 को। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र जीवन जिएं ताकि हम उसके साथ हम संगति कर सकें। मेरे प्रियो, हम संसार से जब तक अलग नहीं होंगे, हम पाप से अलग नहीं हो सकते हैं और अपने पापी जीवन को लेकर के हम परमेश्वर के पास हम आ नहीं सकते हैं। संसार को भी प्रसन्न करना है और परमेश्वर के पास भी आना है,
ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अब हमको जानना है कि हमारी कैसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सकता है। नीति वचन 28 का 13 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, किंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने पापों में बना रह करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसको चाहिए कि वह विश्वास करें। इब्रानी 11 का 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमको विश्वास करना है। और विश्वास करने का अर्थ क्या होता है? विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, उसको अपने मुख से अंगीकार करना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 6 का 11 में लिखा हुआ है, परंतु तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, शुद्ध किए गए, धर्मी ठहरे और पवित्र ठहरे। हालेलुया। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया और परमेश्वर का संतान बन गए हैं। और तब ऐसी दशा में जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इसीलिए याकूब के पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? नीचे 17 पद में हम देखते हैं, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, किंतु जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, तो 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा। फिर उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मेघ बरसे, तो मेघ बरसा और भूमि फलवंत हुई। ये है एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना का प्रभाव। जब परमेश्वर सुनता है, आश्चर्य कर्म होता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा कार्य करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट वर्क एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट वर्क। बिना परमेश्वर के मनुष्य काम नहीं कर सकता और बिना मनुष्य के परमेश्वर काम नहीं करेगा। यहाँ कर सकना और करना का बात है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्वयं नहीं करेगा। वो एक धर्मी व्यक्ति को ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और इसलिए कई बार हम सोचते हैं, मेरे सेवकाई के जीवन में भी मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका यह सोच है और यह विश्वास है, बीमारी आई तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। कुछ भी हो जाए हमको प्रार्थना करना है। लेकिन जब उनके जीवन में कुछ भी समस्याएं नहीं आती हैं, वे परमेश्वर को ढूंढते तक नहीं, परमेश्वर से उनका कोई लगाव ही नहीं, वे अपना जीवन स्वयं जीते हैं। लेकिन जब कुछ समस्याएं आती हैं, वे परमेश्वर को ढूंढते हैं और प्रार्थना के द्वारा समस्याओं का समाधान खोजते हैं, उत्तर खोजते हैं मेरे प्रिय। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वचन में लिखा हुआ है याकूब 5 का 13 में, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, और यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। जब हम अच्छी अवस्था में, सुख के समय हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर दुख के समय भी हमारे साथ रहता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आइए अब हम देखेंगे कि प्रार्थना किस अवस्था में ग्रहण योग्य होती है। परमेश्वर आपको इस बीमारी से छुड़ा सकता है, बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य भला चंगा रहे, किंतु वो चाहता है कि चंगाई पाने के बाद में आपका जीवन परमेश्वर में कैसा होगा, किस रूप में आप उसको धन्यवाद देंगे, ये लोग व्यक्त नहीं करते हैं। कई जगह पर मैंने ऐसे देखा है और मैंने सुना भी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास हम लाएंगे
कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। यदि तूने मुझे चंगा किया तो प्रभु मैं तेरे लिए जीवन जीऊँगा, मैं तेरे लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। और क्या कीजिएगा पूरी तरह से उनको बता देना आवश्यक है। पहला सामुएल की पुस्तक 1 अध्याय में हम देखते हैं, एक हन्ना नामक स्त्री है, उसका पति एलकाना, उनकी 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी और कुढ़ाया करती थी। वचन में लिखा हुआ है, वह दुखित रहते थे, आंसू बहाते थे, चिंतित रहते थे और खाना नहीं खाते थे, इतना वो दुखित रहते थे। दिन और रात उसका आहार आंसू ही बन गया था। उसके जीवन में शांति नहीं, सिर्फ परेशानी और परेशानी। लेकिन क्या किया उसने? एक दिन परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, यदि तू अपनी दासी के इस दुख को दूर करे और तू मुझे एक पुत्र दे, तो मैं अपने पुत्र को तेरी ही सेवा के लिए इस मंदिर में अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और तब प्रार्थना कर चुकने के बाद में वो आई और वचन में आगे लिखा हुआ है, और फिर पहले के समान उदास नहीं रही और उसके बाद खाना खाया। हालेलुया। और तब उसके बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी और वो गर्भ से रही और एक बेटा उसको मिला जिसका नाम सामुएल था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर जानना चाहता था। यदि हन्ना वो प्रार्थना करती कि हे प्रभु तू मुझे एक संतान दे, हे प्रभु तू मुझे एक संतान दे, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता? नहीं। लेकिन जब उसने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू सचमुच अपनी दासी की प्रार्थना को सुने और एक पुत्र दे, तो मैं मेरे उस पुत्र को तेरी ही सेवा के लिए मंदिर में अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को तुरंत सुना और एक बेटा उनको दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जो कुछ भी है आपके जीवन में, यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब आप समझे कि अब तक आपने चंगाई पाने के बाद, सफलता और आशीष पाने के बाद आपको क्या करना है, परमेश्वर को आपको बता देना है। अब तक मैंने कई लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है, सफलता पाने के बाद में वे चुप हो जाते हैं, ना उनका पास्टर के साथ संबंध होता है, ना परमेश्वर के साथ में। मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 का 23 में लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही परमेश्वर की महिमा करता है, और परमेश्वर की महिमा इसी में होती है, परमेश्वर की आराधना और बड़ाई इसी में होती है कि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इतना तक कि हम दुखित अवस्था में भी, कठिनाई अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में जो दुख आया और क्लेश आई, मुझे धीरज तूने दिया, सहने के लिए तूने शक्ति दी। हालेलुया। और तब ऐसे प्रार्थना और धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को भावता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि अब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है और कई दिनों से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, तो आपको तुरंत मन्नत मानने की आवश्यकता है। जिस तरह से हन्ना ने मन्नत माना और मन्नत मानने के बाद में उसने मन्नत को पूरी भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए आपको एक बहुत भूख और प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर तब तक आपको वह चीज़ नहीं देगा जब तक उस चीज़ के लिए आप भूखे और प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। उस चीज़ के लिए आपको आंसू बहाना होगा, घुटने टेकना होगा, मन्नत माननी होगी और सब कुछ समर्पण करना होगा, तब परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर वो देता है तो उत्तम से उत्तम चीज़ देता है, ताकि हम उसका मूल्य को हम जान सकें, महत्व दे सकें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, अब तक
इनकी प्रार्थनाएं तुझ तक नहीं पहुँचे हैं, तो परमेश्वर प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने रोगी हैं तो उनको चंगा करना परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग परमेश्वर प्रभु किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरे कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर प्रभु, विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। ऐसे ही वचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपके साथ रहे।